वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब। जब एक ग्लास स्लैब से लाइट पास करता है तो क्या होता है, और प्रिज्म के बारे में जान लिए थे कि जब लाइट प्रिज्म से पास करता है तो उसका हम लोग डेरिवेशन भी किए थे कि लाइट जब प्रिज्म से पास करेगा तो कितना डेविएट करेगा। हम लोग डेरिवेशन भी किए थे, क्या आया था फॉर्मूला, डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I1 + I2 - A। आज से हम लोग समझते हैं लेंस। ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर प्रिज्म के डेविएशन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाए थे। आप लोग उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें उस लेक्चर को। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेंस समझते हैं लेंस क्या होता है। ठीक है, तो लेंस क्या है, लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव मीडियम। लेंस एक ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव मीडियम का पोर्शन है जो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना जाता है। अब समझते हैं ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव मीडियम का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 3 तरह का सब्सटेंस पढ़े होंगे लाइट में। क्या, ऑपेक सब्सटेंस क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को पास होने नहीं देता है ना, ब्लॉक कर देता है लाइट को। इससे लाइट जब पास होगा तो क्या होगा, लाइट पास नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा लाइट को। ऑपेक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट को पास होने नहीं देता है, ब्लॉक कर देता है। उसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को पार्शियली पास होने देता है। पार्शियली लाइट क्या होगा, पार्शियली पास होगा, कुछ पास होगा कुछ पास नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। एग्जाम्पल मान लीजिए पेपर से पास कीजिएगा लाइट को तो कुछ पास होगा कुछ पास नहीं होगा, तो वो ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे लाइट क्या होता है, पूरा पास हो जाता है। जितना इंसिडेंट किया लाइट है उतना ही क्या होगा, बाहर की तरफ इमर्ज भी कर जाएगा, पूरा लाइट में पास होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। तो लेंस क्या है, लेंस जो है ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव मीडियम, मतलब लाइट है पूरा पास होता है इससे। ठीक है, जो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है। देखिए ये वाला, अब हम इस कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे तो ये देखिए, ये वाला ये स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना, देखिए है ना, ये वाला जो सरफेस है ये वाला स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना, और ये वाला जो सरफेस है ये भी एक स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होगा कुछ इस तरह से, ये वाला स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव मीडियम का पोर्शन है जो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है। ठीक, तो ये था कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्केव लेंस क्या है, देखिए ये भी एक ये वाला जो कॉन्केव लेंस का ये वाला जो सरफेस है ये भी एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है। देखिए कुछ इस तरह से, ये वाला जो सरफेस होगा ये भी एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होगा। देखिए ये वाला जो लेंस का पार्ट है, देखिए ये वाला स्फेरिकल सरफेस हो गया ये वाला। ठीक है, तो एक लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड रहता है, दो स्फेरिकल सरफेस से बनता है। और कैसा नेचर का होता है, ट्रांसपेरेंट का होता है, मतलब लाइट पूरी पास होता है। ठीक है, तो लेंस क्या है, लेंस एक पोर्शन है ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव मीडियम का जो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेंस का दो पार्ट होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, एक ऐसा लेंस जो थिक होता है, मिडिल में क्या होता है, थिक होता है, और थिन होता है, पतला कहाँ पे होता है, एज पे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक ऐसा लेंस जो थिकर होता है मिडिल में, मतलब मिडिल में क्या होगा, थिक होगा, और एज पे मतलब ऊपर में क्या होगा, थिन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब समझते हैं टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस का कितना टाइप होता है, तो बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक ऐसा लेंस जिसका दोनों सरफेस क्या हो, कॉन्वेक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस। आप लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़े होंगे, कॉन्केव मिरर पढ़े होंगे ना, इससे पहले फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ाए थे कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में क्या होता था, कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता था, कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, बाहर की तरफ या इनवर्ड। तो कॉन्केव का होता था क्या, इनवर्ड, है ना, इनवर्ड क्या होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, बाहर वाला जो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसका, कॉन्वेक्स का। और कॉन्केव का क्या होता है, इनवर्ड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, हम लोग पढ़े थे। अच्छा, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे, एक ऐसा लेंस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ हो। तो देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला बाहर की तरफ है, इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स लेंस दोनों सरफेस क्या होगा, बाई कॉन्वेक्स, मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होगा। बाई कॉन्वेक्स लेंस में दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होगा। प्लानो कॉन्वेक्स में क्या होगा, एक सरफेस
एक सरफेस जो होगा वो प्लेन होगा और एक सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। इट इज़ अ लेंस विथ वन सरफेस प्लेन एंड द अदर कॉन्वेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। अब समझते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा। लेंस जिसका एक सरफेस कॉनकेव होगा, अदर क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो समझिएगा अच्छे से, इसका एक सरफेस कॉनकेव होगा। अच्छा, तो कॉनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कॉनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, मतलब ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, कॉनकेव, और आउटवर्ड ये वाला, तो ये वाला क्या है, कॉन्वेक्स। तो देखिए ये दो सरफेस, एक सरफेस कॉनकेव, एक सरफेस कॉन्वेक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है ना। अब हम लोग, ये तो था कॉन्वेक्स लेंस, अब हम लोग कॉनकेव लेंस समझते हैं और उसका टाइप समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कॉनकेव लेंस क्या होता है। एक ऐसा लेंस जो थिन होता है मिडिल में और थिक होता है कहाँ पे, एज पे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। देखिए ये मिडिल में क्या है, थिन है, और एज में क्या है, थिक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। एक ऐसा लेंस जो थिन होता है मिडिल में और थिक होता है कहाँ पे, एज पे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस देखिए, पहला आता है बाई कॉनकेव एंड डबल कॉनकेव लेंस। एक ऐसा लेंस जिसका दोनों सरफेस क्या हो, कॉनकेव हो। देखिए ये एक सरफेस कॉनकेव है और ये एक सरफेस कॉनकेव है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव लेंस। ठीक, प्लानो कॉनकेव लेंस क्या होगा, इट इज़ द लेंस विथ वन सरफेस प्लेन अदर कॉनकेव। देखिए एक सरफेस प्लेन होगा, एक सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा, ये वाला देखिए, एक सरफेस प्लेन होगा और एक क्या होगा, एक कॉनकेव होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लानो कॉनकेव लेंस। उसके बाद देखते हैं, अब आता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, मतलब एक सरफेस क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, एक सरफेस कॉनकेव होगा, लेंस हैविंग वन सरफेस कॉन्वेक्स अदर कॉनकेव, इसको बोल देंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये देखिए ये वाला कॉनकेव सरफेस, ये वाला हो गया कॉन्वेक्स सरफेस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एक लेंस जो होता है, लेंस वो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक ये स्फेरिकल सरफेस हो गया और एक ये स्फेरिकल सरफेस हो गया। स्फेरिकल मतलब दो स्फेरिकल, बोले तो स्फेरिकल सरफेस है, मतलब एक स्फीयर बोलेंगे तो हॉलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है ना। तो देखिए इस स्फीयर, मतलब ये वाला, ये कैसे दिखेगा, इस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, ये देखिए इधर ये वाला, और इस स्फीयर का भी क्या होगा, इस स्फेरिकल सरफेस का भी क्या होगा, देखिए ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है इसका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा। सब स्फीयर की तरह लगा, हॉलो स्फीयर की तरह है, तो इसका सेंटर होगा ये वाला। ठीक है, तो एक लेंस जो है, ये देखिए ये एक लेंस का पार्ट है ये वाला, ये देखिए दो स्फेरिकल सरफेस से लेंस बना है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया कि ये वाला C1 है कि ये वाला C2। ये स्फेरिकल सरफेस के लिए ये वाला है, ये वाला स्फेरिकल सरफेस के लिए ये वाला है C2। ठीक है, द सेंटर ऑफ स्फीयर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो स्फीयर का सेंटर है जिसका एक पार्टिकुलर बाउंडिंग सरफेस एक पार्ट है। देखिए ये एक बाउंडिंग सरफेस एक पार्ट है ना इस स्फीयर का, ये वाला बाउंडिंग सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो सेंटर, स्फीयर का सेंटर जिसका एक बाउंडिंग सरफेस एक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो बाउंडिंग, ये वाला जो सरफेस है बाउंडिंग सरफेस, देखिए ये इस स्फेरिकल, ये स्फेरिकल पार्ट का देखिए सेंटर है ना, देखिए ये वाला सेंटर है स्फेरिकल पार्ट का, ये वाला बाउंडिंग सरफेस का सेंटर क्या है, ये वाला, और ये वाला बाउंडिंग सरफेस का सेंटर क्या है, ये वाला, तो ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो स्फीयर का जो सेंटर होता है जिसका बाउंडिंग सरफेस पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ठीक, उसी तरह से ये तो था कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये देखिए कॉनकेव लेंस के लिए, ये वाला देखिए ये वाला एक सरफेस हो गया और ये वाला एक सरफेस हो गया। तो ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, ये क्या है, स्फेरिकल होगा तो इसका एक सेंटर होगा ना, तो देखिए ये वाला सेंटर है, इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर क्या है, ये वाला है, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होगा। तो एक लेंस के अंदर कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं रेडियस क्या होता है, रेडियस, तो देखिए ये सेंटर से लेकर के देखिए यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना। सेंटर से लेकर के ये सरफेस तक के बीच का भी डिस्टेंस होता है, आउटर मोस्ट सरफेस तक का, इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1 इस सरफेस के लिए, और ये वाला हो गया क्या, C2। तो एक लेंस के अंदर कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला एक इस सरफेस के लिए देखिए ये वाला एक रेडियस हो गया, इस सरफेस से लेकर के इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इस सरफेस से लेकर के इस सेंटर का बीच का डिस्टेंस, ये एक रेडियस हो गया। ठीक है, इस कॉनकेव लेंस के लिए, ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस।
ठीक है। तो रेडियस R1 R2 ऑफ टू स्फीयर ऑफ द लेंस, मतलब लेंस का जो दो स्फीयर का जो लेंस के अंदर लेंस क्या है, दो स्फीयरिकल सरफेस से मिलकर बना है, तो उस दो स्फीयर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, जो दो स्फीयर लेंस का जो दो बाउंडिंग सरफेस है उसका जो रेडियस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दी लेंस। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो एक ऐसा लाइन जो ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू बाउंडिंग सरफेस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। मतलब देखिए ये एक लाइन है जो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए निकल रहा है। देखिए C1 C2 को ज्वाइन करते हुए निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो बाउंडिंग सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंस के दो बाउंडिंग सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के बारे में थोड़ा अच्छे से जानना है, और बाकी सब तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में अच्छे से स्टडी आप लोग हायर क्लास में कीजिएगा, लेकिन अभी जान लीजिए क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे देख रहे होंगे ओ यहाँ पे है ना, ओ डिनोट कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर को, क्या होता है वो समझिए। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है लेंस के अंदर, एक ऐसा पॉइंट है लेंस के अंदर, अब वो कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है लेंस के अंदर जो ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर लाई करता है, सच डैट कि जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट वे पास करता है तो बिना रिफ्रैक्शन का पास करता है, मतलब जिस पाथ पे इंसिडेंट किया उसी पाथ पे क्या होता है, बाहर की तरफ इमर्ज भी करता है। ठीक है, कोई डेविएशन उसके अंदर नहीं होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है लेंस के अंदर, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर है। सच डैट एनी रे ऑफ द लाइट, सच डैट इसके ऊपर मतलब कोई भी रे लाइट का पास करेगा उससे, पासिंग थ्रू इट डज नॉट सफर एनी रिफ्रैक्शन, उसके ऊपर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दैट इज रे कंटिन्यूस मूविंग अलॉन्ग द सेम पाथ, मतलब रेस कंटिन्यू उसी पाथ पे मूव करता हुआ रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला मेरा क्या है, दोनों फोकस से पास कर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर है। जब लाइट वे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो उसी पाथ पे चलता हुआ चला जाएगा, उसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ गया ऑप्टिकल सेंटर क्या है। तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जब उस पर लाइट इंसिडेंट करता है तो उसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो जो लाइट है उसी पाथ पे कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में होता क्या है वो समझिए अच्छे से। अब अच्छे समझिए, हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब। जब लाइट वे एक पैरेलल ग्लास स्लैब से पास करता है तो क्या होता है, देखिए अच्छे से पढ़े थे ना, वहाँ पे लाइट सपोज के कुछ एंगल बना करके ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट किया। ठीक है, तो देखिए ये ग्लास में जा रहा है मतलब रिफ्रैक्शन होगा। देखिए कुछ इस तरह से लाइट वे अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट किया, ये फिर गिलास से एयर में आएगा तो फिर क्या करेगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो बाहर में कुछ इस तरह से इमर्ज किया। यहाँ पर भी एक नॉर्मल देखिए, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये वाला इंसिडेंट वे जो था ये क्या होता है, ये सीधा इस तरह से मूव कर जाता आगे की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, है ना। तो जब एक लाइट वे ग्लास स्लैब से पास करता है तो उसके अंदर क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसी तरह समझिएगा इसको, लेंस के अंदर भी कुछ उसी तरह का होता है। देखिए तो अच्छे से समझिए इसको। सब ये दो सरफेस है, इस दोनों को क्या माने, देखिए एक पैरेलल ग्लास स्लैब पे था, अगर हम लोग समझते हैं इसको, देखिए ठीक है। तो इसमें सपोज कि ये लाइट है, क्या हुआ, इंसिडेंट किया इस स्लैब के ऊपर, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया। ठीक है, अब जैसे एयर से ग्लास में आया तो रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, इस पॉइंट से पास किया, फिर ग्लास से एयर में आ रहा है तो देखिए ये फिर बाहर की तरफ इमर्ज किया। ठीक है, अब देखिए जब ये लेंस नहीं होता, ये लाइट किस तरह से निकलता है, यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से रेज निकल जाता सीधा स्ट्रेट लाइन पे, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए नहीं है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एकदम स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना लाइट के, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्मॉलेस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये कैसा लेंस, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है मेरा, ये थोड़ा थिक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, होता है इसके अंदर स्लाइटली लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर भी, लेंस के अंदर भी होता है। आप इसके बारे में डिटेल में थोड़ा हायर क्लास में समझिएगा, जब ऑप्टिक्स क्लास 12 में पढ़िएगा तो वहाँ पे और अच्छे से इसके डिटेल में समझिएगा। ठीक है, तो अभी क्लास 10 में इतना जान लेना है। हाँ, तो रियलिटी में होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेंस के अंदर भी होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो थिक लेंस के अंदर हुआ, स्लाइटली लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अगर लेंस मेरा वही कॉन्वेक्स लेंस है और वो थिन हुआ, पतला हुआ, तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए लाइट वे इंसिडेंट किया,
ठीक। अब क्योंकि एयर है, ग्लास है, रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट है गया यहाँ पे, फिर ग्लास से एयर में आया, फिर रिफ्रैक्शन हुआ ये बाहर की तरफ। जब ये लेंस नहीं होता तो लाइट है क्या होता है, सीधा निकल जाता। देखिए तो हम इस तरह से बना रहे हैं स्ट्रेट, देखिए है ना। तो यहाँ पे इस थिन लेंस में ऐसा है कि जो लाइट के अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एकदम इतना कम हो रहा है कि निग्लिजिबल है, हम लोग उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जब लाइट इससे पास करता है तो क्या होता है, उसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो उसी पाथ पे बाहर के आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यही रीज़न था, ठीक है। थिन लेंस के अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट निग्लिजिबल होता है कि हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब, क्लियर है बात। तो लेंस जितना पतला होगा उसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत बहुत होगा ही नहीं, निग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ यहीं से कैलकुलेट किया कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जब वहाँ से लाइट पास करता है तो उसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो आगे उसी पाथ पे आगे मूव करता है, ठीक है। अब उसी तरह से ये तो कॉन्वेक्स लेंस के था, कॉन्केव लेंस के लिए भी देख लीजिए, ठीक है। लाइट इंसिडेंट किया यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर ये नहीं स्लैब नहीं होता तो क्या होता है, कुछ इस तरह से इस पाथ पे मूव करता है आगे की तरफ, इस तरह से मूव करता, क्योंकि गिलास था तो रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक। फिर ये गिलास एरिया में रिफ्रैक्शन हुआ तो बाहर की तरफ इस एंगल पे आया, ये इमर्ज किया, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्लाइटली लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये लेंस क्या है, ये कॉन्केव थिक कॉन्केव लेंस है, ठीक है। अब देखिए थिन में क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ छोटा सा है ना, है लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर थोड़ा सा है, ठीक है। अब देखिए थिन, ये क्या है, थिन है, थिन कॉन्केव लेंस, ये क्या था, थिक कॉन्केव लेंस था, थिक कॉन्केव लेंस था, यहाँ पे ये वाला थिन कॉन्केव लेंस। देखिए लाइट इंसिडेंट किया इसके ऊपर, अगर नहीं होता स्लैब तो क्या होता है, लाइट कुछ इस तरह से सीधा निकल जाता, ठीक है। देखिए है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा, फिर ग्लास से एयर में फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो देखिए यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना है कि निग्लिजिबल हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लाइट जाता है उसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन नहीं होता है मतलब उसके अंदर लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इतना कम होगा कि हम लोग उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, मतलब लाइट को क्या कहता है, ये कन्वर्ज कर देता है, एक जगह ला के जोड़ देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, फोकस पे, है ना। तो फोकस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे लाइटें आके कन्वर्ज करता है और जहाँ से दिखाई देता है कि वो डाइवर्ज कर रहा है। तो अभी समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। देखिए तो हम लोग पहले तो पढ़े होंगे प्रिज्म के बारे में पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, तो क्या पढ़े थे देख लीजिए एक बार, क्योंकि देखिए ये लेंस क्या छोटे छोटे प्रिज्म में ट्रंकेटेड है, टूटा हुआ है ना, बटा हुआ है छोटे छोटे प्रिज्म में। तो देखिए एक प्रिज्म से जब लाइट वे पास करता है कुछ एंगल पे, देखिए ये लाइट कुछ इंसिडेंट किया, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए जब ये बाहर की तरफ इमर्ज करेगा तो क्या होगा, अपने बेस की तरफ लाइट क्या कहता है, जब लाइट प्रिज्म से पास करता है तो वो अपने प्रिज्म जो होता है उस लाइट को वे को अपने बेस की तरफ बेंड कर लेता है, ठीक है। तो देखिए कुछ अपने बेस की तरफ बेंड किया। अब देखिए यही प्रिज्म है, ये उल्टा है, बेस इसका क्या है ऊपर की तरफ है, तो देखिए लाइट वो क्या किस तरफ बेंड करेगा, तो देखिए सपोज कीजिए लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट किया है उसके ऊपर, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये कुछ इस तरह से जाएगा, फिर ये क्या बेस की तरफ ऊपर या नीचे, तो ऊपर है प्रिज्म, इस प्रिज्म का बेस क्या है ऊपर की तरफ, तो लाइट कुछ इस तरह से क्या करेगा, बेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। प्रिज्म जो होता है लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करता है, जिस तरफ उसका बेस बड़ा होगा उस तरफ वो उसको क्या करेगा, बेंड कर देगा लाइट को, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या छोटे छोटे प्रिज्म में क्या हुआ है, बटा हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस पर सपोज कीजिए पैरेलल वेज क्या आ रहा है, गिव रहा है इसके ऊपर, इस प्रिज्म में क्या मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इसके ऊपर पैरेलल वेज आ रहा है, ठीक है, पैरेलल वेज आया बहुत सारा, थिन एकदम थिन कॉन्वेक्स लेंस है ये, पैरेलल वेज आया, ठीक। अब जब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन करने के बाद क्या होगा, देखिए इस प्रिज्म को देखिएगा तो इसका बेस क्या है, ये देखिए ये प्रिज्म का बेस क्या है, डाउनवर्ड है, तो लाइट को क्या करेगा, ये अपने तरफ नीचे की तरफ क्या करेगा, बेंड कर देगा। तो कुछ इस तरह से क्या किया, लाइट को बेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये भी एक छोटा प्रिज्म समझिए, देखिए अब ये क्या, इसका बेस क्या है, नीचे वाला बड़ा है बेस है, ऊपर वाला नीचे वाला, तो ये क्या करेगा, ये भी लाइट को अपने नीचे की तरफ क्या करेगा, बेंड कर देगा, कुछ इस तरह से आया, कुछ इस तरह से बेंड किया, यहाँ से आया, एरो बना देना है, ठीक। इस पॉइंट पे आगे कन्वर्ज हो रहा है सब। अब देखिए इसका बेस क्या है, देखिए लोहे वाला प्रिज्म का, इस प्रिज्म का देखिए
बना देते हैं। इस प्रिज्म का देखिए बेस क्या है, ऊपर की तरफ बेंड, देखिए ऊपर की तरफ है, तो ये क्या करेगा, लाइट को ऊपर की तरफ क्या करेगा, बेंड कर देगा। तो कुछ इस तरह से ये बेंड किया। फिर देखिए ये वाला इसका बेस क्या है, ऊपर की तरफ बड़ा है, तो ये भी लाइट को ऊपर की तरफ बेंड कर देगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट पे सब क्या आके, इस पॉइंट पे सब आके कन्वर्ज हो रहा है ना, मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, है ना। जहाँ पे सब लाइट आके मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। और जहाँ से दिखाई देता है कि डाइवर्ज कर रहा है वो कॉनकेव लेंस में समझेंगे, डाइवर्जिंग वाला। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। अब लाइन इसको समझिए। और जब देखिए अब ये सेंटर में देखिए तो ये क्या एक पैरेलल स्लैब की तरह लग रहा है ना, पैरेलल ग्लास स्लैब की तरह। और देखिए और जब एक पैरेलल ग्लास स्लैब पे लाइट परपेंडिकुलरली गिरता है, एक पैरेलल ग्लास स्लैब पे लाइट जब परपेंडिकुलरली गिरता है 90 डिग्री एंगल पर, तो उसके अंदर क्या कोई रिफ्रैक्शन होता है, नहीं, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। जितना एंगल पर इंसिडेंट किया उतना ही एंगल पे इमर्ज करता है। तो देखिए ये परपेंडिकुलरली लाइट गिर रहा है इसके ऊपर, तो देखिए जिस पे गिरा है उतना ही पे क्या हो गया, बाहर की तरफ इमर्ज भी कर गया। ठीक है, अब लिखना कैसे एग्जाम है वो समझिए। देखिए क्या कर, ये डायग्राम बनाना है, लिखना। पूछा है क्वेश्चन, वाई कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो लिखना है इस तरह से। सपोज के लेट अस कंसीडर अ बीम ऑफ पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब सपोज कीजिए एक पैरेलल रेज का बीम है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, इंसिडेंट क्या हुआ है, किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट किया है। सिंस द प्रिज्म इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के अपर पार्ट का जो प्रिज्म है, हैव देयर बेस फेसिंग डाउनवर्ड, उसका बेस किधर है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है। सो द रेज इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म, सो जब लाइट रेज इंसिडेंट करेगा इस प्रिज्म के पे, तो क्या होगा, दिस प्रिज्म विल बेंड द डाउनवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो रेज है, ये जो प्रिज्म है, ये क्या करेगा, रे को डाउनवर्ड की तरफ बेंड कर देगा। दिस प्रिज्म विल बेंड द रेज डाउनवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ पे द रेज लिख देना है, द रेज बेंड द रेज डाउनवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रेज को क्या होगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द प्रिज्म इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेंस, अब देखिए जो प्रिज्म लोअर लेंस के लोअर पार्ट में जो प्रिज्म है, हैव देयर बेस फेसिंग अपवर्ड, इसका बेस क्या ऊपर की तरफ है। सो द रेज इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म, जब रेज इंसिडेंट करेगा इस प्रिज्म पे, विल बेंड अपवर्ड, वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ बेंड कर हो जाएगा। ठीक है, अ रे इंसिडेंट ऑन द सेंट्रल पार्ट परपेंडिकुलरली, जब सेंटर पार्ट पे रे इंसिडेंट करेगा परपेंडिकुलरली, विल इमर्ज अनडिवेटेड, बिना डिवेटेड। देखिए सेंटर पार्ट पे जो ये इंसिडेंट कर रहा है वो बिना डिवेटेड बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, विज इमर्ज अनडिवेटेड, तो बाहर की तरफ अनडिवेटेड आ रहा है। तो इन द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम में हम देख सकते हैं, यू कैन सी डैट अ बीम ऑफ पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है, पॉइंट एफ पे, कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट एफ पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। हम लोग समझते हैं डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, है ना। इतना होगा डाइवर्जिंग, मतलब कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, पैरेलल रेज, यहाँ पे भी एकदम प्रिज्म वाला कहानी समझ में आ गया, तो बस ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बीम ऑफ पैरेलल रेज आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है इसके ऊपर भी, बीम ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट किया इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसको भी एक छोटा प्रिज्म की तरह समझा जाए, तो इसका बेस किधर है, ऊपर की तरफ बड़ा बेस है, तो ये क्या करेगा, लाइट इसको ऊपर की तरफ बेंड कर देगा। किस तरह से, तो देखिए इंसिडेंट किया लाइट वे, ये क्या होगा, बेस फेसिंग अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ इसको बेंड कर देगा, तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा लाइट वे। ठीक है, अब इसको हम लोग पीछे जब हम लोग खींचेंगे तो कुछ इस तरह से कहाँ पे मैच करेगा, तो देखिए इस पॉइंट पे मैच कर रहा है पीछे खींचने पे। ठीक है, फिर इस रे को देखिए ये इंसिडेंट किया इसके ऊपर, देखिए बेस ऊपर वाला बेस क्या है बड़ा, तो ये भी लाइट वे क्या करेगा, ऊपर की तरफ बेंड कर देगा, तो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, ये भी लाइट वे। इसको पीछे खींचेंगे तो कहाँ पे मैच करेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, पीछे खींचने पे। अब देखिए अब इसका बेस किधर है, नीचे वाला बड़ा बेस है, तो ये क्या करेगा, लाइट वे कुछ नीचे में इस तरह से बेंड कर देगा। ठीक है, जब इसको हम लोग पीछे खींचेंगे तो क्या होगा, ये भी इस पॉइंट पे आके मैच करेगा। देखिए ठीक है, अब इसका देखिए इसका भी बेस नीचे वाला बड़ा है, तो ये भी क्या करेगा, लाइट वे कुछ इस तरह से नीचे की तरफ बेंड कर देगा। जब इसको पीछे खींचेंगे तो ये भी क्या होगा, इस पॉइंट पे आके मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट, यानी इस पॉइंट से क्या कर रहा है, लग रहा है कि लेट क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, वेस डाइवर्ज कर रहा है, कहाँ से, इस पॉइंट से। ठीक है, तो देखिए इंसिडेंट ये बाहर की तरफ लेट गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं
देखिए लिखना किस तरह से, लेट अस कंसीडर कीजिए बीम ऑफ पैरेलल रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, इंसिडेंट कर रहा है कॉनकेव लेंस पे, ठीक है। बीम ऑफ पैरेलल रेज इंसिडेंट कर रहा है कॉनकेव लेंस पे, ठीक है। उसका बेस क्या है, अब देखिए दी प्रिज्म इन द अपर पार्ट, जो प्रिज्म है ऊपर पार्ट में, जो प्रिज्म है अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस का, उसका बेस क्या है, फेसिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ बेस है। तो सो द रेज इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म, जब रे इंसिडेंट करेगा उस प्रिज्म पे, विल बेंड द रेज अपवर्ड, वो क्या करेगा, रे को अपवर्ड ऊपर की तरफ बेंड कर देगा रेज को, देखिए ऊपर की तरफ बेंड कर दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज ऊपर की तरफ बेंड होगा, तो देखिए ऊपर की तरफ रेज बेंड हो गया। द प्रिज्म इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेंस, मतलब जो प्रिज्म है लेंस के लोअर पार्ट में है ना, अब द बेस, उसका बेस किधर है, बेस फेसिंग डाउनवर्ड, उसका बेस डाउनवर्ड है। सो द रेज इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म, जब रेज इंसिडेंट करेगा इस प्रिज्म के ऊपर, विल बेंड द रेज डाउनवर्ड, वो रेज को डाउनवर्ड नीचे की तरफ बेंड करेगा, देखिए तो नीचे की तरफ बेंड कर रहा है, ठीक है। तो रे इंसिडेंट ऑन द सेंटर पार्ट, जब सेंटर पार्ट पर रे इंसिडेंट करता है तो बिना कोई रिफ्लेक्शन के तरफ उसी बिना अनडेविएटेड उस पर पास हो जाता है ना, इमर्ज बाहर की तरफ बिना डेविएट किए बाहर की तरफ इमर्ज करता है ना। जो हम लोग देख लिए थे ना, एक पैरेलल ग्लास पर जब 90 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट करता है तो बिना डेविएटेड बाहर की तरफ इमर्ज करता है, ठीक है, इमर्ज अनडेविएटेड। तो इन द रे डायग्राम यू कैन सी दैट, हम देख सकते हैं क्या, एक बीम ऑफ पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन करने के बाद किससे, कॉनकेव लेंस से डाइवर्ज कर रहा है, कहाँ से, पॉइंट एफ से। पॉइंट एफ से हम लोग देखेंगे तो पॉइंट एफ से देखेंगे तो सब क्या कर रहा है, बाहर की तरफ डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से लिखना है, डायग्राम बना के लाइन लिंक लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और नेक्स्ट आगे डायग्राम बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस किस तरह का इमेज बनाता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो रखते हैं आज तक यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय।